हमने जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी कराई है। तो हम पहले मेल बॉडी में थे और हम एक जेंडर डिस्फोरिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। नाउ आई एम बायोलॉजिकली गर्ल। अभय जम्बर जी का तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कोई निगेटिव वाइब्स नहीं दिए हमें, हमेशा बोले हो जाएगा। और हमें यहाँ आके फुल और 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारा एडमिशन होगा और मैं भी पढ़ सकती हूँ और पढ़ूंगी और पढ़ के हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करना चाहते हैं। इसलिए हम समाज का सेवा करेंगे। वो भले हमें निगेटिव दे रहा है पर हम उसको पॉजिटिव देंगे। उन्होंने मुझे मारा है लेकिन हम उनको स्वीकारेंगे, उनको सीने से लगाएंगे और हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उस हॉस्पिटल में जाएंगे और जिन्होंने हमारे ऊपर उंगलियां उठाया उन्हें सीने से लगाएंगे हम और उनके जितने भी हमसे हो सके उतनी सारी सेवाएं करेंगे। उनका दर्द को कम करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग ने इतना दर्द सहा है सर, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारे पास आई कांट एक्सप्लेन वर्ड में कि हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसके पहले हम कहीं भी जाते थे इंस्टीट्यूट में अपने एग्जाम एजुकेशन के लिए तो हम लोग को देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाती थी। सब लोग हमें देख के सर हंसिया उड़ाता है सब कोई। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते थे कि लगता है अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग घर पे जाके पूरी रात हम लोग रोते थे ना कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने समाज में इतनी बड़ी कदम उठाई है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और आज हम ही लोग थक गए। और कहते हैं ना कि जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है और हम रोते तड़पते बिलखते ट्रांस महिलाओं की अधिकार बाकी है। वक्त पर बरस जाना है परवरदिगार, किसी का जमीन गिरी है तो किसी का लगान बाकी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं समर तनवीर और आप देख रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 14 साल कि इस सफ़र में रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने समाज के कई छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी कमी है कि हमने अपने गलतियों के वजह से समाज के उन लोगों को भी छोड़ा जो पढ़ने के हकदार मेरे और आप जैसे हैं। हमारे साथ आज मधु जी हैं, उनके साथ उनकी मित्र जो हैं दिव्या जी हैं। आइए इनसे बात करें। ये कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम मधु कश्यप है और बेसिकली आई एम फ्रॉम बांका डिस्ट्रिक्ट और मैं अभी पटना में रह रही हूँ एनजीओ में। और मेरी ये मित्र हैं दिव्या और मैं दोनों साथ में ही रहती हूँ। मेरा नाम दिव्या ओझा है और मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं और मधु यहीं पे पटना दानापुर खगौल में दोनों रहती हैं और यहीं से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में एक समस्या का सामना आप लोग को बहुत करना पड़ रहा होगा। क्या क्या समस्या रही आप लोग? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी कराई है और लोग को लगता है कि मतलब नहीं, हम ट्रांसजेंडर्स एक कैटेगरी होती है जो उसमें आते हैं, लेकिन वो लोग सोच लेते हैं कि नहीं, वो लोग जो बैगिंग करते हैं वो लोग, हम उनको गलत नहीं बोलते और क्या बोलते हैं, हम उनको कोई कमेंट नहीं करते। देखिए सर, सबको जीने का हक है और सब लोग इस दुनिया में जीते हैं। और हमने जेंडर रीअसेसमेंट सर्जरी कराई है तो हम पहले मेल बॉडी में थे और हम एक जेंडर डिस्फोरिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। तो इसलिए हमने अपना इलाज करवा के हमने पूरी सर्जरी करा के नाउ आई एम बायोलॉजिकली गर्ल। और ये हमारे को ये हमारा डॉक्टर जो हमारे को सर्टिफिकेट दिए हैं, हमारे पास अप्रूव है कि हम एक बायोलॉजिकल गर्ल हैं। और तो कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे प्रीवियस हैं, जैसे कि हमने जो मैट्रिक किया था दैट टाइम हम कम आउट नहीं कर पाए थे, हम अपने आप को बता नहीं पाए थे कि हम मतलब जेंडर डिस्फोरिया से मतलब जूझ रहे हैं, इससे सफरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट थोड़ा चेंज नहीं करवा पाई। और हमारा लॉ के हिसाब से जो 2019 एक्ट है हमारा, जो अभी ट्रांसजेंडर 2019 एक्ट पारित हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें हमारा शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं सर कि अभी सारा लॉ और कानून बन चुके हैं लेकिन छोटे स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ये लागू नहीं हुआ, जिसके कारण हमें एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर हम पढ़ना चाहती हैं सर, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड सर, आई एम नॉट अ फूल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ और इसके लिए मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। और मैं यहाँ उम्मीद ट्रस्ट में आई हूँ और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आई एम ग्रेजुएट और मैं चाहती हूँ कि मेरा बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम में एडमिशन हो। तो बहुत आप लोगों को सफ़र का सामना करना पड़ा जब आप रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और उम्मीद ट्रस्ट में विजिट की। तो रोज माइंड के चेयरमैन अभय जम्बर जी ने आपकी कितनी मदद की?
अभय जम्बर जी का तहे दिल से ढेर सारा धन्यवाद। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कोई निगेटिव वाइब्स नहीं दिए हमें, हमेशा बोले हो जाएगा। और हमें यहाँ आके फुल और 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारा एडमिशन होगा और मैं भी पढ़ सकती हूँ और पढ़ूंगी और पढ़ के उम्मीद को एक नया उम्मीद दूंगी। आज आपकी बात आईएनसी में जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं आईएनसी के, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, उनसे भी बात कराई गई, तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा होप मिला होगा। जी, बहुत ज़्यादा होप मिला। हम दोनों वेरी एक्साइटेड, नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड सर, कि हम दोनों को लग रहा है ना कि मतलब अभी कि हम दोनों ने पूरी दुनिया जीत ली सर। हम लोग इतने कॉन्फिडेंटेबल हैं कि लग रहा है ना कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हम यहाँ पे पटना में पिछले 5 साल से हैं सर। बहुत जगह हम दोनों गए, बहुत जगह हमने कोशिश की, बहुत जगह इनका ये 12th की है, इनका ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई की, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल सर। वो लोग जवाब ही नहीं देते हैं, वो लोग मतलब पॉजिटिव लेते ही नहीं है। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो लोग बोलते नहीं ऐसा और ऐसा, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वी आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया लाइक दैट सर। आप लोग कौन सा कोर्स करना? जी, हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं सर कि हम लोग ने इतने प्रॉब्लम फेस किए हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़ के समाज के उस वर्ग को भी हेल्प करें, उस मतलब इंसान की हेल्प करें जिन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, हमें स्वीकार नहीं किया। हम लोग सेवा करना चाहती हैं, समाज का सेवा करना चाहती हैं। दैट्स वाई कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें जीएनएम और क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करूँगी। आपका भी कोर्स? जी, मेरा भी जीएनएम प्लस बीएससी ऑफ नर्सिंग है। और ऐसा नहीं, हम इसके आगे भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा बस तात्पर्य यही था सोचने का कि हम समाज का सेवा करेंगे। वो भले हमें निगेटिव दे रहा है पर हम उसको पॉजिटिव देंगे। उन्होंने मुझे मारा है लेकिन हम उनको स्वीकारेंगे, उनको सीने से लगाएंगे और हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उस हॉस्पिटल में जाएंगे और जिन्होंने हमारे ऊपर उंगलियां उठाया उनमें सीने से लगाएंगे हम, और उनके जितने भी हमसे हो सके उतनी सारी सेवाएं करेंगे। हम उनका दर्द को कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने इतना दर्द सहा है सर, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारे पास आई कांट एक्सप्लेन वर्ड में कि हम लोग कर सकते हैं सर। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग डेली टू डेली लाइफ में हम लोग फेसेस करते हैं। अभी नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा एंड बीपीएससी ऑल्सो, तो हम लोग 200-300 बच्चे के बीच बैठ के हम दोनों ओनली फॉर 2 गर्ल्स बैठ के, जो हमने रिएसेमेंट सर्जरी करा के बैठ के वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई करती हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समाज को बताना चाहती हूँ कि नहीं, जो ये हम लोग कर सकते हैं और आप मुझे मौका दीजिए और हम प्रूव करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, हम इसके अलावा आज हमें उम्मीद ट्रस्ट मिला है और सच में इस उम्मीद का एक फूल खिला हुआ है हमारे दिल में। लेकिन इसके पहले हम कहीं भी जाते थे इंस्टीट्यूट में अपने एग्जाम एजुकेशन के लिए, तो हम लोग को देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाती थी। तो हम लोग कभी सोचते थे कि अरे हम क्या है कि हमें देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाती थी। और हम जिससे बात करते थे कि सर हमें जीएनएम या बीएससी ऑफ नर्सिंग सर करना है, तो कहते थे ओह आप लोग जीएनएम करेंगे, आप लोग तो भिक्षावृत्ति करते हैं ना, आप लोग जीएनएम कैसे करेंगे। सब लोग हमें देख के सर हंसिया उड़ाता है सब कोई। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते थे कि लगता है अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग घर पे जाके पूरी रात हम लोग रोते थे ना कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने समाज में इतनी बड़ी कदम उठाई है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और आज हम ही लोग थक गए। फिर भी हम लोग ना कभी फिर भी बोले कि नहीं हम लोग आगे जाएंगे। फिर भी हम लोग ना 2 दिन से सर हम लोग परेशान हैं कि इस उम्मीद एजुकेशन चैरिटी टेबल में कैसे जाएं। लेकिन सर बहुत अच्छा हमारा किस्मत है, हमारा भाग्य कि हम यहाँ तक आए, और इस उम्मीद से सच में एक उम्मीद खिल गई इस दिल में। और सर यहाँ पे आने के बाद वेरी कॉन्फिडेंटेबल सर कि हमें एडमिशन मिलेगा और हम जो चाहेंगे हमारा सपना वो पूरा होगा। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम आपसे कम नहीं है। हम आपके कदम से कदम लड़ा के इस दुनिया में चलना चाहते हैं। हम भी वो कर सकते हैं जो आप कर सकते हो जी। और कहते हैं ना कि जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, और हम रोते तड़पते बिलखते ट्रांस महिलाओं की अधिकार बाकी है। वक्त पर बरस जाना है परवरदिगार, किसी का जमीन गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। थैंक यू। ये बेहद दुख की बात है कि हमारे समाज के लोगों की ये गलती है, और ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारे और आप जैसे भगवान के बनाए हुए हैं। तो भेदभाव हम और आप करने वाले कौन होते हैं? आप क्यों इन्हें नीची निगाह से देखते हैं? ये लोग आपसे कई ज़्यादा बेहतर हैं। इन्हें
आपको तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन ये एक समाज से लड़ करके अपनी पहचान दिखा रही हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम इनका आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। ये लगातार 2-4 दिनों से उम्मीद ट्रस्ट के हेड ऑफिस में आ रही हैं। इनकी परेशानियों को उम्मीद ट्रस्ट के चेयरमैन नवाज शरीफ ने सुना। उन्होंने अपने मित्र रोज़ माइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन आवेज़ अंबर जी से बात की। लंबी मीटिंग चली, लगातार कॉलेज से हमने रिक्वेस्ट किया, इसमें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन फाइनली आज रोज़ माइन और उम्मीद की ये जो पहल है, ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी की तरह आज उभरी है और एक दिन ज़रूर इसकी भी मिसाल जलाई जाएगी। और आज से रोज़ माइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और उम्मीद ट्रस्ट हर छात्र छात्राओं को पढ़ाना चाहता है। और कहीं ना कहीं हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें मेल, फीमेल और एक अदर का ऑप्शन रखा। तो अदर का ऑप्शन तो रखा, बट उस पर कभी काम नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग उस काम के लिए ज़्यादा फोकस नहीं थे। लेकिन इन लोगों के हौसलों को सलाम है कि ये हमारे तक आई और इनको आज से पढ़ने का पूरा जो हक है वो रोज़ माइन ट्रस्ट देगा और इनकी एडमिशन के प्रोसेस को जल्द से जल्द किया जाएगा, ऐसी आश्वासन अंबर जी ने दी है। और उम्मीद है कि हम लोग उस चीज़ पर खड़े रहेंगे। और भी जो छात्र छात्राएं हैं जो इनकी समाज से हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। हम आपकी बढ़ चढ़कर मदद करने को तैयार हैं। धन्यवाद। डाल लीजिएगा।